दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉलविन लैब का टीम परफॉर्मेंस बोनस, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरी आई थी कि सर ये टीम परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, कब मिलता है, कितना मिलता है और इस इनकम को हम अचीव करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना होगा, कैसे टीम पर फोकस करना होगा, कैसे टीम बनाना होगा। एक्चुअली ये प्लान का डिटेल्स जो है आपको प्लान के पीडीएफ में ऑलरेडी दिया हुआ है, बट बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रह जाती है कि सर एक्चुअली ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्लियर कर बताइए कि टीम परफॉर्मेंस बोनस मुझे हम कैसे ले सकते हैं, इस इनकम को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी खत्म हो जाने वाली है और आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि टीम परफॉर्मेंस बोनस लेने के लिए आपको क्या करना होगा और क्या होता है ये इनकम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये टीम परफॉर्मेंस बोनस। तो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो इनकम है ये कब आता है। इसके लिए मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको अपने डैशबोर्ड में, आपको अपना जो अकाउंट है वहाँ पर लिए चलता हूँ और यहाँ पर जब 3 डॉट में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इनकम रिपोर्ट में जब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ इनकम रिपोर्ट में, ठीक है, टीम परफॉर्मेंस बोनस, इस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपको इनकम मिल रहा होगा या फिर मिलेगा तो यहाँ पर आपको इनकम शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डेट, यहाँ पर थोड़ा मेंशन कीजिएगा डेट, मतलब हर एक महीना का पहली तारीख को, जैसे कि 1 अगस्त को मिला हुआ है, सितंबर को मिला है, अक्टूबर को मिला है और नवंबर को मिला है। ये पहला जो मुझे मिला था टीम परफॉर्मेंस बोनस ये $150 का मिला था। इसके बाद जो नेक्स्ट मुझे मिला है $500 का मिला है, फिर $500 का, फिर $500 का, और आगे जैसे जैसे मेरा टीम जो है सो बढ़ता चला जाएगा, टीम का साइज बढ़ता चला जाएगा, वर्किंग बढ़ता चला जाएगा, ये जो है सो आगे इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि एवरी मंथ का 1 तारीख को जो है सो आपको यहाँ पर टीम परफॉर्मेंस बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि टीम परफॉर्मेंस बोनस जो मुझे कब मिलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया होगा कि ROI जो है ये आपका 1st मंथ का जो प्रत्येक महीना का पहला दिन होता है उसी दिन आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करती है कि यहाँ पर क्या ये ROI है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहता हूँ ये ROI नहीं है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जो आप वर्किंग करते हैं, टीम बनाते हैं, उसी पर मिलता है। अगर आप टीम नहीं बना पाते हैं, किसी महीने में आपका वर्किंग नहीं होता है तो आपका डिक्रीज भी हो जाएगा, हो सकता है नहीं भी मिले। ठीक है, तो ये आपका कोई फिक्स्ड ROI नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पर सैलरी भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सर मैंने इतना बड़ा टीम बना दिया, इतना वर्क खड़ा कर, इतना ज़्यादा रैंक अचीव कर लिया तो मुझे यहाँ पर टीम परफॉर्मेंस बोनस जो है मिलेगा। तो यहाँ पर कोई सैलरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं है क्या चीज़। ये एक्चुअल में जो मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो है सो वर्किंग पर मिलता है। जितना काम होगा, जितना बड़ा वर्किंग होगा, उतना ही बड़ा आपका इनकम होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। पीडीएफ में जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर रैंक है। सबसे पहला कि अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो अलग अलग टाइप के रैंक हैं, जो 6 रैंक यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है ओपल स्टार, जेस्पर स्टार, हेसोना स्टार, अलेक्जेंडर स्टार, टोपाज स्टार एंड ब्लू स्टार। तो ये सारे रैंक हैं। इसी रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपका यहाँ पर वर्क होता है, फुलफिल होता है तो आपको इनकम मिलता है। जैसा पहले बात करता हूँ ओपल स्टार में, तो ओपल स्टार में जब आपका 1 महीने के अंदर 50 ID लग जाएगी तो आपका इनकम $50 हो जाएगा। दूसरा में है जेस्पर स्टार। जेस्पर स्टार में जब 1 महीने के अंदर आपका जो है सो न्यू 150 ID लग जाएगा तो आपका इनकम 150 हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पर हेसोनाइट स्टार। जब 1 महीने के अंदर आपके या फिर आपके टीम के द्वारा, यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे तो आपके द्वारा या आपके टीम के द्वारा आपका 500 ID लग जाएगा 1 महीने के अंदर तो आपका इनकम $500 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ अलेक्जेंडर स्टार में। अलेक्जेंडर स्टार में जब आपका 1 मंथ के अंदर आपके या आपके टीम के द्वारा 1500 ID लग जाएगी तो आपका इनकम यहाँ पर हो जाएगा $1500। ठीक है, इसके बाद टोपाज स्टार की बात करता हूँ तो आपके या आपके टीम के द्वारा टोटल 5000 ID 1 महीने के अंदर लग जाएगी तो आपका इनकम जो है $5000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है वो है ब्लू सफायर, यानी कि आपके या आपके सारे टीम के द्वारा अगर यहाँ पर आपका टोटल ID जो 1 महीने के अंदर लग जाएगी 15000 ID अगर लगती है तो आपका इनकम यहाँ पर $15000 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंडीशन की बात करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कंडीशन मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में कंडीशन क्या होता है और भी डिटेल में आपको यहाँ पर बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है ये आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात करता हूँ कि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लेग से यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लेग से जो है सो 40% यहाँ पर वर्किंग होना चाहिए, 40% जो है सो ID लगना चाहिए। सेकंड स्ट्रॉन्ग लेग से जो 25% ID काम होना चाहिए। थर्ड स्ट्रॉन्ग लेग से जो 20% होना चाहिए। फोर्थ स्ट्रॉन्ग लेग से जो है सो 15% काम होना चाहिए। यानी कि सारा परसेंट अगर यहाँ पर मिलाएंगे तो आपका 100% यहाँ पर वर्क होता है और ये आपका फुलफिल होना चाहिए। और यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका अपना रैंक जो है सो मेंटेन करना होगा। दूसरी बात है कि जो कैलकुलेशन होगा
ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हर एक महीना में न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। ऐसा नहीं कि मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया इसका नेक्स्ट जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। हर एक बार न्यू ज्वाइनिंग होनी चाहिए, आपको न्यू अचीवमेंट होगा तभी आपको इनकम मिलेगा। चलिए हम दूसरे पीडीएफ में आपको बारीकी से और भी क्लियर कर देता हूँ। दूसरे पीडीएफ की आते हैं, यहाँ पर आपका सारा क्वेरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओपल स्टार का। ये है ओपल स्टार। ठीक है, जैसा कि आपको पहले बताया होगा, एक मंथ में 50 आईडी लगनी चाहिए। इसके बाद जो है सो आपका जो है टोटल इनकम जो है सो $50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेग की बात करता हूँ। उस पीडीएफ में देखा था आपने, मैंने पहले बताया था 40%। तो 40% में कितना आईडी होता है? अगर 50 आईडी को मानकर चलेंगे तो 50 आईडी का 40% जो होता है 20 आईडी होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा में था 25%, जैसा कि उस पीडीएफ बताया 25%। तो 25% 50 आईडी का 25% होता है, यानी कि 13 आईडी। ठीक है, उसके बाद था 20%। 20% मतलब 10 आईडी होता है। इसके बाद था 15%। 15% का मतलब होता है 8 आईडी। ठीक है, सेम उसी टाइप का जो है जेस्पर स्टार है। जेस्पर स्टार में भी आपका 150 आईडी लगना चाहिए। और 150 आईडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पर देखिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर दिया था, बट यहाँ पर आईडी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। आईडी के अकॉर्डिंग यानी कि फर्स्ट किसी भी लेग में जो है सो कम से कम 60 आईडी आपका होना चाहिए। सेकंड लेग में कम से कम आपका 38 आईडी होना चाहिए। कम से कम जो है सो थर्ड लेग में आपका 30 आईडी होना चाहिए। और चौथे लेग में कम से कम आपका 23 आईडी होना चाहिए। तो आपका टोटल 150 आईडी हो जाता है और आपका इनकम यहाँ पर $150 हो जाएगा। सेम उसी टाइप का यहाँ पर हेसोनाइट स्टार्ट का है। यहाँ पर टोटल आपका एक महीने के अंदर 500 न्यू आईडी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका फर्स्ट लेग से 200 आईडी, सेकेंड लेग से कम 125 आईडी, थर्ड लेग से आपका 100 आईडी और फोर्थ लेग से आपका 75 आईडी कम से कम होना चाहिए। और टोटल जो है सो कम से कम 500 आईडी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर $500 का इनकम टीम परफॉर्मेंस में हो जाता है। सेम उसी तरह का यहाँ पर जो है सो टोपाज स्टार का है, यहाँ पर ब्लू स्टार का है। तो जो जो रैंक आप अचीव करेंगे वो आपको इनकम हो जाएगा। आईडी का डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल न्यू आईडी, यहाँ पर फ्रेश आईडी जो ज्वाइनिंग होता है यहीं पर काउंट किया जाता है। पुराना आईडी का काउंट आपका नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर ये लेग क्या होता है, हम लेग को कैसे काउंट करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि किस लेग में कितना वर्क हो रहा है, कितना ज़्यादा टीम बना हुआ है और एक्चुअल में लेग क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक्चुअल में लेग क्या होता है। तो सबसे पहले बात करता हूं कि टॉलविन लैब में आपका प्लेस यहाँ पर है, आप यहाँ पर है। अगर आपने डायरेक्ट रेफरल लिंक से अगर किसी को आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, मान लो सपोज करो कि किसी बंदे को यहाँ पर आपने ज्वाइन किया, फिर दूसरे को अपने डायरेक्ट लिंक से यहाँ किया, तीसरे को यहाँ किया, ठीक है, चौथे को यहाँ किया, ठीक है, तो ये सारे जो खुल रहे हैं ये सारे लेग हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। जितना भी आप डायरेक्ट करेंगे ये सारे आपका लेग बनता चला जाएगा। अब जैसा कि आते हैं टीम परफॉर्मेंस बोनस पर। टीम परफॉर्मेंस बोनस क्या कहता है कि आपके किसी भी लेग में जो है सो आपका वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, मान लो यहाँ पर 40% हो जाए काम, यहाँ पर जो है 25% काम हो जाए, यहाँ पर जो है कम से कम 20% काम हो जाए और यहाँ पर जो है 15% काम हो जाए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 4 ये जितने भी सारे आपके आईडी लगे हुए हैं, हो सकता है आपका डायरेक्ट 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, जितना भी डायरेक्ट है उन किसी भी डायरेक्ट में कम से कम 4 आईडी में, ठीक है, कम से कम 4 लेग में आपका यहाँ पर काम होना चाहिए। सपोज कीजिए कि इस 4 लेग में आपका वर्क चल रहा हो, ये लेग आपका निष्क्रिय हो, कोई बात नहीं, तो भी आपका यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। तो ये था सारा लेग का बारे में। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बात करते हैं। जैसा आपको पहले पता है कि 4 लेग में आपका समान रूप से काम होना चाहिए, तभी आपका वर्किंग हुआ। सपोज करो कि आपका ये लेग जो है सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा किसी को आपने ज्वाइन किया और ये काफ़ी फास्टली काम कर रहा है और 1 महीना के अंदर जो है सो 150 आईडी या फिर 500 आईडी तक काम कर दे रहा है, तो आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ पर टीम परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। लेकिन आपका टीम परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर तो आईडी तो आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, आप जो है सो आप ओपल स्टार या हेसोनाइट स्टार या फिर अलेक्जेंडर स्टार में पहुँच जा रहे हैं, लेकिन आपका आईडी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कंडीशन जो बताया हुआ था 40%, 25%, 20% एंड यहाँ पर 15%, ये कंडीशन आपका पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आईडी में काम चल रहा है। तो अगर आपका सिर्फ एक आईडी में काम चलेगा तो आपको इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर कैसे मिलेगा? ये ऐसे मिलेगा कि मान लो ये कोई बंदा है 1 नंबर पर है आपके डायरेक्ट में, ये मान लो 40% वर्क कर ले। ठीक है, ये जो है 40% वर्क इसने कर लिया, मान लो ये भी वर्क नहीं किया, ये वर्क नहीं किया, ये बंदा यहाँ पर आप वर्क कर लेता है, कम से कम 25% वर्क कर लेता है। इसके बाद मान लो ये भी वर्क नहीं किया, मान लो ये बंदा जो है सो यहाँ पर आपका 20% वर्क कर लेता है। ठीक है, इसके बाद मान लो कोई भी बंदा यहाँ पर जो है सो 15% वर्क कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी वर्क हो गया, यहाँ भी पूरा हो गया, यहाँ भी पूरा हो गया और आपका यहाँ भी पूरा हो गया, तो आपका 100% वर्क पूरा हो गया
और जो भी आप रैंक अचीव करना चाहते जो एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर टीम परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके माइंड में एक और सवाल आ सकता है कि सर ये टीम परफॉर्मेंस बोनस लेने के लिए क्या मुझे ही अपना टीम बनाना होगा, क्या मेरे डायरेक्ट में ही मुझे एफर्ट करना होगा? ऐसा नहीं है। आपका जितना भी लेग है, ठीक है, वो किसी भी लेग में, चाहे आपका डायरेक्ट में हो, चाहे ये बंदा वर्क कर रहा हो, ठीक है, ये लेग से, चाहे यहाँ पर आपका वर्किंग चल रहा हो, चाहे यहाँ पर वर्किंग चल रहा हो, चाहे यहाँ पर वर्किंग चल रहा हो, ठीक है, ये लेग आपका ये हुआ, ठीक है, या फिर ये काम करे, ये काम करे, या फिर ये काम करे, या फिर ये काम करे, या फिर ये काम करे, मतलब कि किसी भी लेग में, किसी भी लेवल में आपका यहाँ पर वर्क होना चाहिए। लेग तो आपका ये है, लेवल ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, जो आपका डायरेक्ट है ये आपका फर्स्ट लेवल है, ये इसने डायरेक्ट किया तो आपका सेकंड लेवल हो जाएगा, इसने डायरेक्ट किया तो आपका थर्ड लेवल हो जाएगा, इसने डायरेक्ट किया तो यहाँ फोर्थ लेवल हो जाएगा, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो जिस भी लेवल में आपका वर्क चले, आपका वर्क चलना चाहिए और किसी भी लेवल में इसके अकॉर्डिंग जो सो काम होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर जो सो एलिजिबल हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेग का सिस्टम और कैसे वर्क होता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर हम इसको अचीव कैसे करें, कोई ऐसा फार्मूला बताइए जो हम इसको अचीव कर पाएँ और यहाँ पर हम सारा जो है लेग मेंटेन कर पाएँ। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा करना ये है कि आपको जितना भी डायरेक्ट किया, जितने भी लोगों को आपने डायरेक्ट किया, वो डायरेक्ट में सारे बंदे जो है एक्टिव नहीं होते हैं, सारे बंदे काम करने वाले नहीं होते हैं। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ अपना आईडी अपग्रेड करके छोड़ देंगे, ब्लू सफायर तक ले जाकर छोड़ देंगे और वो बैठ के आराम से ऑटो पुल का इंतजार करेंगे। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, लीडर्स होते हैं या फिर लीडर्स मेंटालिटी के होते हैं, वो काम करना चाहते हैं, बस आपको उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो ऐसे बंदे होते हैं उनको आपको चूज करना है, चाहे वो बंदा आपका 4 नंबर का हो, 5 नंबर का, कोई भी बंदा, ABCD XYZ कोई भी बंदा हो, उसको आपको सेलेक्ट करना है। 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, 4 लोगों को सेलेक्ट करना है जो आपको लगता है कि ये लीडर्स हैं, ये काम कर सकते हैं, या फिर ये जो है सो इसका टीम अच्छा है, इसको थोड़ा सा पुशअप कर मिल जाए, थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल जाए तो वो अच्छा काम कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा काम कर देंगे, ऐसे 4 लोगों को आपको सेलेक्ट करना है। और जब ऐसे 4 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, अच्छा से उसको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर टीम परफॉर्मेंस बोनस आपको हर एक महीना आएगा और धीरे धीरे आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। लेवल इनकम की बात छोड़ दीजिए, लेवल इनकम तो वो अलग इनकम है, ठीक है। ये एक टीम परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ा इनकम है जो आपको पर मंथ मिलेगा। और जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका लेवल इनकम बढ़ता चला बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्लू सफायर का जो है, ब्लू सफायर स्टार, ये भी आप अचीव कर सकते हैं। ये अचीव करने का मतलब क्या समझते हैं, $15,000 जो है सो आपको यहाँ पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर ये स्टेप को, इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, टीम के ऊपर जो है सो ध्यान देते हैं, वर्क करते हैं। तो यानी कि $15,000 का मतलब हो गया 12 लाख रुपए, ठीक है। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो आपको पर मंथ मिलेगा और वो भी आपको एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि आपका लेवल इनकम हो गया, टीम प्रमोशन बोनस हो गया, आपका ऑटो पुल हो गया, बूस्टिंग बोर्ड इनकम हो गया। तो 3-4 तरीके के इनकम के अलावा भी ये आपको इनकम, बहुत बड़ा इनकम मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है सो अपने टीम पर फोकस करना होगा, टीम बनाना होगा और जो है सो कम से कम 4 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना होगा जो आपको लगता है कि वो वर्क करते हैं या फिर वर्क कर सकते हैं, लीडर टाइप के बंदे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ टीम परफॉर्मेंस बोनस जो आपका क्लियर हो गया होगा, कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो अभी से ही आपको अपनी टीम के ऊपर फोकस करना है। कम से कम आपको 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, कम से कम 4 लोगों को, ज़्यादा होगा तो आपका जो है सो ज़्यादा इनकम होगा। अगर कोई बंदा, अगर आप 5 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है कल के ये आदमी अगर काम ना करे तो भी आपका लेग जो है मेंटेन हो जाएगा। अगर आप 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है 6 लोग काम ना करें तो भी जो है सो 4 लेग में 4 लोग काम करेंगे और आपका मेंटेन होता रहेगा। तो कम से कम आप 4 लोगों को सिलेक्ट कीजिए, मैक्सिमम जितना लोगों को सिलेक्ट कर पाएंगे, जितना लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे वो आप काम कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप टीम परफॉर्मेंस बोनस जो है तो एवरी मंथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और एक बहुत बड़ा जो होता है इनकम होता है वो पैसिव इनकम होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपका जो भी क्वारी था वो सारा क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर नहीं हुआ है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। इसके रिगार्डिंग टॉलवी लाइफ के रिगार्डिंग कोई क्वारी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि जो भी अपडेट रहे वो आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ अभी जो वर्किंग चल रहा है, अभी टॉलविन लाइफ 2.0 के ऊपर वर्क चल रहा है। 2.0 जो है जल्द ही आने वाला है, अभी इसके ऊपर काफी ज्यादा वर्किंग चल रही है। तो ऐसे में आप जो है अपनी टीम को रेडी रखिए क्योंकि टॉलविन लाइफ 2.0 आएगा तो इतना फास्टली आपका ऑटो पुल आएगा, इतना फास्टली वर्क चलेगा जितना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो तैयारी कीजिए, अपनी टीम पे फोकस कीजिए और टीम बनाइए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।